सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके किसी एक एज पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। सो दिस इज योर एज 90 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, इस वर्टिस को ए लिखता हूँ, दिस इज योर बी, दिस पॉइंट इज योर सी। बेटा 90 डिग्री के सामने जो लाइन होता है, जो ड्रा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये एक एंगल सी का फॉर्म होगा, इधर एक एंगल सी है। इस एंगल के साथ में जो लाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको बेस बोलेंगे बेटा, ठीक। और ये क्या है, ये इस एंगल ए के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने जो लाइन बनता है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो क्या, परपेंडिकुलर। या फिर इसको आप और भी बोलते हो, अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक। अब आप एक चीज ये देखो, आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनमें क्या होता है, जो एंगल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, साइड्स के साथ। यहाँ पे साइड क्या है बेटा, ए बी, बी सी, सी ए। यहाँ पे कुछ नए टर्म्स दिए गए हैं, उनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सो दिस इज योर साइन। देखो एक चीज और, ये अगर एंगल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है, ठीक। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं क्या, साइन ऑफ एंगल ए। जिसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, साइन ऑफ एंगल ए। ये सब रिप्रेजेंटेशन के क्या है, एक तरीका है, वे है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहां लिखूं साइन ऑफ एंगल ए, तो क्या मैं उसको साइन ए लिख सकता हूं बेटा, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए है, ठीक। ये क्या आपका बेटा, कॉस ए, ओके। इसको आप कोसाइन ए भी लिखते हो। देखो ऐसे ही मैं क्या, जो आपका कोसाइन मैं लिखूंगा उसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस। फिर जो मैं टेंजेंट लिखूंगा बेटा, उसको मैं लिखूंगा क्या, tan। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। tan मीन्स, टेंजेंट मीन्स tan, कोसाइन मीन्स cos, साइन मीन्स दिस साइन ऑफ एंगल ए। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। साइन ए को मैं कैसे लिखता हूं, साइन ऑफ एंगल ए। तो बेटा अब देखो मैं क्या लिखता हूं, दिस इज द व्हाट, योर कोसाइन ऑफ ए, ओके। तो क्या मैं वैसे ही लिख सकता हूं इसको, ये होगा बेटा आपका क्या, टेंजेंट ऑफ ए, दिस ए इज योर एंगल, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, कोटेंजेंट ऑफ ए। फिर हम लिखते हैं क्या, सेकेंट ऑफ ए। दिस इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। फिर क्या होता है आपका, कोसेकेंट, ठीक। अब देखो ये जो साइन ऑफ ए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, साइन ऑफ ए। इसको मैं लिखता हूं बेटा क्या, कॉस ऑफ ए। इसको मैं लिखता हूं क्या, टेन ऑफ ए। दिस इज योर कॉट ऑफ ए। दिस इज योर सेक ऑफ ए, एंड दिस इज योर कोसेक ऑफ ए, कोसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। दिस इज योर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। हम जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको इनमें ही एक दूसरे के बीच में आपको
रिलेशन बताया जाएगा, ठीक है। इन सब के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो इनको हम इस ट्रायंगल से लिखते क्या है, रेशियो है, तो रेशियो देखो आपने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज हम किस चीज की देख रहे हैं बेटा, साइड्स की रेशियोज देख रहे हैं। ये होता क्या, आप ये देखो बेटा, अब यहां से जो साइन होता बेटा, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। हम एंगल ए के लिए लिख रहे हैं, एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। एंगल सी के लिए बेटा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगा उसको तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हम बता रहे हैं, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो एंगल हमें निकालना है, उस एंगल के सामने जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल की बात करेंगे ए के बारे में, तो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। जब यहाँ पे सी की बात करेंगे, एंगल सी के बारे में बात करेंगे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी, तो हम क्या है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द एंगल जो बनेगा साइड, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। इन फ्रंट ऑफ द एंगल दिस इज योर परपेंडिकुलर, इन फ्रंट ऑफ द एंगल दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या होता है देखो, साइन मतलब क्या होता है बेटा आपका, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan ऑफ एंगल ए क्या होगा बेटा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो जो कॉट होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, ये हमारे कुछ मैथमेटिशियंस थे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, तो वो सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे क्या था आपका बेटा, ये एक लंबा सा कुतुब मीनार है, ठीक, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खड़े हो। तो आपको अगर इसकी चोटी, इस मीनार की चोटी को देखना है, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे देख लो इसको। फिर मैं आपको कहता हूं कि इसका आप लेंथ बताओ कितना है, तो क्या है बेटा, यहाँ एक कोई एंगल फॉर्म होगा, ये आपका कोई एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको गिवन टाइम पे ये एंगल पता होगा, आप इससे मीनार से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आप इजीली ये निकाल लोगे। ये हम कैसे निकालेंगे, ये इन्हीं सब रिलेशंस के हेल्प से निकालेंगे। तो आपको ये सब रिलेशंस कैसे हैं, याद होनी चाहिए बिल्कुल। अब देखो जो सेक ऑफ एंगल ए है वो क्या होता है बेटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक, और जो आपका कॉसेक ऑफ एंगल है वो बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब देखो मैं किसी भी ट्रायंगल के लिए इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, दिस इज साइन ऑफ एंगल है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपका बेटा, BC बाई CA, सो इट विल बी व्हाट, BC बाई C ऑफ ए। अब देखो जब आप कॉस ऑफ एंगल ए लिखोगे तब क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये, सो AB बाई AC। tan ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इट मींस tan ऑफ एंगल ए, इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं,
तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बेस ये, सो सी बी बाई बी ए। अब देखते हैं को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ ए, ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल ए के। एंगल ए यहाँ है, इसका इस एंगल के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो इट मीन्स ए बी बाई बी सी। अब देखते हैं ये क्या है, दिस इज द सेक ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इस एंगल के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने, तो सी ए बाई ए बी। दिस इज कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, मीन्स कॉसेक ऑफ एंगल ए। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एंगल ए की। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये अपोजिट टू द 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर क्या है, इसी एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा, तो क्या होगा बेटा, दिस इज ए सी बाई सी बी। अब बेटा ऑब्जर्वेशन की चीज ये है, देखो ये क्या है, बी सी बाई सी ए, ओके। तो क्या ये सी ए बाई बी सी नहीं है, ये जो है इसके अपोजिट में है, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये क्या है, बी सी बाई सी ए और ये क्या है, सी ए बाई बी सी, ठीक। तो मतलब ये जो टर्म है इसका उल्टा है, इसका इनवर्स है, तो ये क्या है, साइन ए, ठीक। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस टर्म का इनवर्स ये है, तो साइन ए का इनवर्स क्या होगा, कॉसेक ए। तो बेटा आप ये देखो कि जब आप ऐसे लिखते हो किसी चीज को कि 2 का इनवर्स है, तो क्या आप इसको 1/2 लिख देते हो, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ये साइन ए है, साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी बाई सी ए, एंड कॉसेक ए का जो वैल्यू है ए सी बाई सी बी, ये टर्म इसका क्या है, इनवर्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि जो भी साइन ए है इसकी जो वैल्यू है उसके करेस्पॉन्डिंग ये इनवर्स है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक इनवर्स, क्या मैं इसको 1/कॉसेक लिख सकता हूं। ये मैंने कोई जादू नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने बहुत क्लियर कट आपको बताया कि जो ये मैंने लिखा बी सी बाई सी ए, इस टर्म के रिस्पेक्ट में ये सी ए बाई सी बी कैसा है, इनवर्स है। इसको 1/, कर दो, ये टर्म मिल जाएगा। तो अब देखो अगर इसकी वैल्यू साइन ए है बेटा, ये इसके उल्टा है, तो क्या ये इसको मैं यहां पे उठा के 1/कॉसेक ए लिख सकता हूं, 1/कॉसेक ए। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, और जिसको बेटा नहीं समझ में आया वो वीडियो रिवाइंड करो और यहां से फिर देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या बोला है पिछले 3-4 मिनट में, उस चीज को फिर से ध्यान से सुनो। अब देखो ये बेटा क्या है, ए बी बाई ए सी, ठीक। ये क्या आपका ए सी बाई ए बी है, इट मीन्स ये जो टर्म है आपका, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, मतलब इनवर्स में लिखा है। अगर मैं इस टर्म को लिख दूं 1/, तो क्या ये आपको ए बी बाई ए सी मिल जाएगा। अगर इस टर्म का वैल्यू बेटा कॉस ए है और इस टर्म का वैल्यू सेक ए है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/, दिस टर्म्स मतलब 1/सेक ए। अब देखो बेटा tan ए के लिए, tan ए की वैल्यू क्या है, सी बी बाई बी ए, ओके, सी बी बाई बी ए। ये टर्म क्या है, ए बी बाई बी सी। क्या मैं सी बी बाई बी ए को इक्वल टू 1/बाय ए बी बाई बी सी लिख सकता हूं। मैथमेटिकल टर्म में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर ये जो आपका टर्म है ये इसका इनवर्स है, तो इस टर्म की वैल्यू क्या है, कॉट ए, मतलब इस टर्म को इक्वल टू मैं कॉट इनवर्स ए लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं क्या इसको 1/कॉट ए लिख सकता हूं। अब बताओ क्या मैंने ये सब डिराइव किया है, नहीं। जो हमारे बहुत पहले मैथमेटिशियंस हुए हैं
उन्होंने इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टर्म्स दिए। ये उनकी रिसर्च थी जो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किसके टर्म में बेटा? साइड्स के रेशियोज में। आपको ये जितना टेबल ये दिखाई पड़ रहा है, ये यहां से लेके इतना, ये आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। अगर आपके टिप्स पे रटे हैं बेटा, तो दिस इज द इजिएस्ट क्या है? चैप्टर है। सबसे हलवा और इजिएस्ट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन कब, किन के लिए होगा? जिनको ये चीजें रटी होंगी। जिनको नहीं रटी बेटा, इससे टफ सब्जेक्ट, टफ चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। टू बी वेरी फ्रैंक और क्लियर कट आपको बताना चाहिए। अब देखो ये आया कैसे, मतलब ये मुझे कैसे याद है, ये जानना चाहिए। मुझे बेटा ऐसे नहीं याद, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था क्लास 10th में, वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इसके याद करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो मुझे पता है मैं वो बताऊंगा। आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसको बोलते क्या है हिंदी में। ये जो बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, ये जो बेस होता है, कहते हैं किसी चीज का बेस, मतलब किसी चीज का आधार कैसा होना चाहिए? बहुत मजबूत होना चाहिए। तो बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आधार। क्योंकि मेरा 10th क्लास हिंदी बोर्ड से था, तो इसलिए मेरे में तो आधार और कर्ण था, इसलिए मुझे वहां से याद है। और बेटा ये जो परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब। बहुत ही इजी है। ये आधार है, ये कर्ण है, कर्ण आपको पता है महाभारत के टाइम से, एंड ये लंब है। ठीक ना, जो खड़ा हो हमेशा वो लंब होता है। ठीक, तो मुझे कैसे याद है? दिस इज योर एल ए एल बाई के के ए। अब ये क्या है? देखो एल फॉर लंब, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? LAMB, एल फॉर लंब। आधार, आधार को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, कर्ण को के से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखो ये जो है, ये कैसे चीजें हैं, इसको देखो। दिस इज योर साइन कॉस टेन। बेटा ये जो बता रहा हूं ना, ये सब शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसको क्लियर कट समझ लोगे तो ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सीधे क्वेश्चन में डायरेक्ट में क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे। ये क्या है बेटा? साइन है, कॉस है, टेन है। तो देखो क्या मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा? दिस इज योर लंब बटे कर्ण। अब जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या मैंने लिखा है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या लिखा है? साइन का वैल्यू। अब देखो जो बेटा आपका ये कॉस है, कॉस को क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? आधार बटे कर्ण। अब जिनको और ना समझ में आ रहा है, हिंदी में डिवाइड, इंग्लिश जो आप डिवाइड पढ़ते हो उसको हिंदी में बटा बोलते हैं। ये क्या? आधार बटे कर्ण। ये कॉस है, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण। आधार को हम बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस। कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। मुझे याद नहीं था, मुझे बस ये याद था, मैंने यहीं से देख देख के डायरेक्ट ऐसे लिखता चला गया हूं। ये आपका बेटा क्या है? टेन। टेंजेंट या टेन, टेंजेंट ऑफ एंगल या फिर टैन ऑफ एंगल। ये क्या है बेटा? दिस इज योर लंब बटे आधार, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस ऑफ टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, अब देखो ये जो आपने इतना टर्म याद किया है, लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं, मुझे उसको नहीं पता इंग्लिश का क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो मैंने क्या लिखा, जो साइन कॉस टेन, साइन क्या होगा? ये पहले दो टर्म। कॉस क्या होगा? ये मिडिल वाले दोनों टर्म। टेन क्या होगा बेटा? ये लास्ट वाले दोनों टर्म। ठीक है, दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। अब एक चीज और आप समझो बेटा, मैंने तीन तो आपको बता दिया, साइन कॉस टेन। इनके बाद भी कुछ था, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। ठीक ना, ये क्या हुआ, कहां से आया? इसके लिए आप ये देखो बेटा, मैं यहां पे भी थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा हूं, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। दिस इज योर साइन, दिस इज योर कॉस, दिस इज योर टेन। बेटा जो साइन होता है, इसका इनवर्स या इसका उल्टा, साइन का उल्टा या साइन का इनवर्स क्या होता है बेटा? कॉसेक।
क्या होता है, कॉसेक। और बेटा जो ये कॉस है इसका उल्टा या इसका इनवर्स क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा इनवर्स क्या हो गया, सेक। और जो बेटा ये टैन है इसका इनवर्स या उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब ये हो गया कि हम हमेशा साइन को किसके साथ लेके चलेंगे, कॉसेक। कॉस को सेक के साथ, टैन को कॉट के साथ। तो हमेशा आपको ये तीन टर्म्स याद रखने हैं और उसके साथ ये आपके तीनों टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो यहां से पता चल जाएंगी। ये मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हमने यहां क्या साइन कॉस टैन का वैल्यू बताया है, ठीक। अगर मैं आपको कॉट लिखना पड़ जाए, कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए, तब आप क्या लिखोगे, मैं कॉट ऑफ एंगल ए लिखूंगा 1/tan ऑफ एंगल ए, क्योंकि उल्टा है ना, इसका इनवर्स है। तो कॉट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, 1/tan ऑफ एंगल ए। और चूंकि मुझे tan ऑफ एंगल ए पता होता है क्या, कि दिस इज योर L/A मींस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये जो मैंने यहां और यहां बताया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक बेटा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तक ये जितनी वैल्यूज हैं, ओके, प्लस ये इनका जो रिलेशन है वो आपके टिप्स पे ऐसे ही रट जाएगा, ठीक है। तो डोंट बी बॉदर अबाउट एनी और एनी न्यू थिंग्स जो आपको नई चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये बेटा जो भी नेम दिया ना तो मैंने इसे डिराइव किया है ना ये मेरा ओरिजिनेशन है, ये पहले आपके जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये नेम्स दिए हैं। मैंने आपको बताया कि इन नेम्स का ओरिजिन किस लिए हुआ, किस पर्पज से हुआ है। उन्हीं पर्पज को हम आज के टाइम पे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस के फॉर्म में देखेंगे और आप धीरे धीरे ये सब चीजें इजीली टिप्स पे आपके लर्न हो जाएंगी।